जेएनयू में कुछ नारे देने के संदर्भ में मीडिया में बहुत बवाल मचा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कुछ नारे दिए और इसीलिए मीडिया, केंद्र के सरकार, एजेंसियां सब अलर्ट हो चुके हैं और टूट पड़े हैं। लेकिन मैं इन सभी एजेंसी हो, मीडिया हो, केंद्र सरकार हो, इनको सवाल पूछता हूं, मोदी और शाह के खिलाफ नारे दिए तो आप इतने सतर्क हो चुके हो, लेकिन दूसरी ओर ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने देश का संविधान लिखा, उनका पुतला जलाया है, उनका फोटो जलाया है। गोदी मीडिया सो गई है, केंद्र सरकार सो गई है। अमित शाह देश के गृह मंत्री सो गए हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की वो क्या कर रही है? महापुरुष जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उनकी फोटो जलाई तो आप चुप बैठे हो, और आपके नेता के बारे में अगर घोषणा दी गई है तो उसके लिए इतने अलर्ट हो चुके हो। जरूर हो ये अलर्ट, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से बड़े लोग हैं मोदी और अमित शाह? आज मोदी और अमित शाह जो कुछ है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हुआ हूं केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ हूं। जाके नतमस्तक होते हैं संसद में संविधान के सामने। फिर आज चुप क्यों है? आज उनका ट्वीट क्यों नहीं है? क्यों अनिल मिश्रा के बारे में वो कड़ा रुख नहीं ले रहे? क्यों अनिल मिश्रा को 5-10 साल जेल में रखने की योजना नहीं बना रहे? क्यों कोई केंद्र की एजेंसी मध्य प्रदेश ग्वालियर में आई नहीं है? क्यों अमित मिश्रा जो केडर चला रहा है उसको देशद्रोही आतंकवादी घोषित नहीं कर रहे हो? क्या अनिल मिश्रा है इसीलिए उसको अलग न्याय है, अलग कानून है? यहां के सरनेम, उनकी जाति, उनका धर्म देख के न्याय मिलेगा? केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आपके राज्य में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का फोटो जलाया है और उनके ऊपर एनएसए रासुका नहीं लगा रहे आप। लोगों के न्याय हक की लड़ाई लड़ने वाले वो लद्दाख के एक लीडर थे, उनको आपने देशद्रोही बनाकर जेल में डाल दिया, और इधर बाबा साहब का फोटो जलाकर देश का कानून व्यवस्था बिगाड़ने चले लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं। वो तो आज अरेस्ट होने के बाद प्रेस ले रहे, वो तो पुलिस के साथ प्रेस में बात कर रहे, छूट के आएंगे तो फिर से फोटो जलाएंगे बोल रहे। ये 4-5-10 लोग ट्विटर पे लिख रहे, उनका अकाउंट आपको साइबर को नहीं दिखता? कौन वो पेशवा कहां से पैदा हुआ है वो लिखता है, वो कौन स्वामी बैठा है वो लिखता है। इन लोगों को आप जेल में क्यों नहीं डालते? ये सवाल है हमारा केंद्र सरकार को, सवाल है हमारा अमित शाह को, सवाल है हमारा एमपी के सरकार को। जेएनयू में हमारे खिलाफ नारे दिए, बहुत ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ी एजेंसी एनआईए, बहुत सारी वहां पर अर्बन नक्सल, ये वो सब बात करेंगे। ये कौन सा है? इस अमित मिश्रा जो है, यहां का जो अमित शाह है, इनको हम सवाल पूछते हैं कि अनिल मिश्रा जो है ये क्या है? क्यों वो अर्बन नक्सल नहीं हो सकता? क्यों वो अर्बन टेररिस्ट नहीं हो सकता? क्यों वो यहां का आतंकवादी नहीं है? तो क्या करने चल रहा है? देश को जलाने चला है अनिल मिश्रा।
और उसके साथी, उनको आप क्लीन चिट देने में लगे हैं। उनके आज भी फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे क्या लिखते हैं, क्या बात चल रही है यहां पर। आप कुर्सी पे बैठे हो, आपको अच्छा लग रहा है बाबा साहब की विटंबना हो रही इस देश में। जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया उनकी विटंबना हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और आपके खिलाफ और नारे जो कुछ लोगों ने दिए उसके बारे में देश का मुद्दा बन गया, देश का। और ये बाबा साहब का फोटो जल गया, ये देश का मुद्दा नहीं बना। अमित शाह जी जवाब दीजिए, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री एमपी के जवाब दीजिए। हमको शर्म आती है केंद्र सरकार पे कि उनका रवैया बाबा साहब अंबेडकर जी के खिलाफ है। और केंद्र में बीजेपी है, आरएसएस है, एमपी में आरएसएस बीजेपी है, इसीलिए इनके बलबूते ये लोग टेररिस्ट बन चुके हैं, बाबा साहब को जलाने निकले हैं। हमको सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा लगता है डॉक्टर बाबा साहब जी अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उनका फोटो जलाया। ये देश का नहीं, दुनिया का इशू है, दुनिया का मुद्दा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और इन लोगों के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की ना, तो याद रखो देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। ये बाहर नहीं आना चाहिए, सड़ने दो, अंदर मरने दो। सालों को मस्ती चढ़ी है, हमारी सरकार है, हमको कौन क्या करेगा। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, हमको कौन क्या करेगा। कानून है, संविधान जिंदा है, वोट का अधिकार जिंदा है, याद रखो। वोट से, लोकतंत्र से तुमको खत्म कर देंगे।